जय हिंद। मैं शांत बनारे स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल बाबा गणित वाला में। पिछली क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़े। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई सी भी इक्वेशन लेता हूँ, जैसे मैंने एक लीनियर इक्वेशन ली, जैसे ली 2x माइनस 2 XYZ, आप कोई सी भी ले सकते हो। मैंने क्या करा, एक लीनियर इक्वेशन ली। और लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 1। अब जीरोस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर x एक वेरिएबल है। क्या है? एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल की अगर बाई चांस मैं मान लो वैल्यू 0 रखता हूँ, ठीक है, तो मैंने पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रखी 0, 2 × 0 -2, तो यहाँ पर 0 - 2, तो x की वैल्यू 0 रखने पर, किसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 रखने पर मुझे -2 मिल रहा है। इसका मतलब कि अगर मैं x की वैल्यू किसी पॉलिनोमियल में रख रहा हूँ और वहाँ पर मुझे 0 नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी इसी पॉलिनोमियल में, तो मैंने किसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 रखी, तो जहाँ x है वहाँ पर 1 पुट करेंगे, -2, तो 2 - 2। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि जब मैं किसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 रखता हूँ और मुझे उसका आंसर 0 मिलता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमने x की वैल्यू रखी है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। क्या है? जीरोस। आइए एक बार और समझ लेते हैं कि अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल में x की ऐसी वैल्यू रखता हूं कि उस पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू रखने पर वो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दें, 0, तो वो जो x की वैल्यू होगी वो इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? आइए अब इसके कुछ आगे चलते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर या फिर कहते हैं डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। तो इसलिए इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे बच्चों। तो एक चीज ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ऑब्जेक्टिव में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल की या फिर डिग्री, जिसकी जितनी डिग्री होगी उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये हमको चीजें ध्यान रखनी है। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर या डिग्री होती है 2, तो इसके फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। अगर मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है 3, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। तो अगर किसी की डिग्री n है तो उसके n नंबर ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि n डिग्री या फिर पावर, तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, बिल्कुल ठीक, n होंगे, ठीक है। तो हमने आज ये 3 चीजें देखी। अब आइए इसको ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम जीरोस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस डैश, ये y एक्सिस है, y डैश, और ये हमारा है ओरिजिन 0,0। तो हमने जब देखा था कि हम जब पॉलिनोमियल लिखते थे px, तो उसको हमने y से भी रिप्रेजेंट किया था। इसका मतलब क्या है कि जो ये y है इसको हम लिख सकते हैं px,
ठीक है। तो y px है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं x की कोई सी भी वैल्यू रखूंगा, x की कोई सी भी वैल्यू रखूंगा तो मुझे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। बट अगर मैं x की ऐसी वैल्यू रखूं कि वो पॉलिनोमियल 0 हो जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इस x एक्सिस पर हमको क्या मिलेंगे, सारे जीरोस मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी हमको ग्राफ आते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो जो y = px है और उस पर हम x की वैल्यू रखते हैं, तो जो भी हमारा ग्राफ बनता है ना, और जितने टाइम वो उस x एक्सिस को काटता है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उतने हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने एक ग्राफ बनाया ये, ठीक है, ग्राफ बनाने से मतलब है कि ये किसी पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ग्राफ है, ठीक है। अब हम इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू में कहाँ कहाँ फंक्शन 0 हो रहा है, एक यहाँ 0 हो रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यहाँ पर y की वैल्यूज कैसे हो रही है, 0, यहाँ पर y की वैल्यू कैसे हो रही है, 0, यहाँ पर y की वैल्यू कैसे हो रही, 0। इसका मतलब ये है कि जब हम ग्राफ देखेंगे तो जितने बार कोई भी ग्राफ x एक्सिस को काटेगा उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ बात करूँ, ये सा ग्राफ आ जाए आपको, तो हमें क्या करना है, कितने नंबर ऑफ जीरोस है, तो वह कितने होंगे, 1, 2 और 3 होंगे। तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। अगर मेरे पास और कोई सा दूसरा ग्राफ हो, जैसे हमको ये पैराबोला दे दे, तो अब बताओ इसके कितने जीरोज होंगे, तो इसके जीरोज होंगे 2, क्योंकि हमको किसको देखना है, जो ग्राफ केवल x एक्सिस को काटे, केवल x एक्सिस को काटे। तो वो जो x एक्सिस को काट रहा है वही उसके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर x एक्सिस को दो जगह काट रहा है, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2। अब किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि क्या अगर कोई ग्राफ इसको टच करे, जैसे मान लो कि मैंने ये लिया, तो क्या ये भी 0 होगा, तो बिल्कुल, अगर टच कर रहा है इसका मतलब ये थोड़ा सा हल्का इंटरसेक्ट कर रहा है इस चीज को, ठीक है। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये भी हमारा क्या होगा, ये x एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब ये इसका जीरोज होगा 1, इसमें भी 0 होगा 1। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि तो अब इसके आगे का जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन हम अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।